हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं और टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और लास्ट टाइम कुछ लोगों ने लिखा था मैम लव रिलेशनशिप और डिटेल में बताएं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, इन जनरल ये वीक कैसा रहेगा। दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस वीक। और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि इस वीक के लिए आप लोगों के लिए क्या लकी कलर है। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम प्रोफेशनल लाइफ इन जनरल इस वीक की रीडिंग के लिए देख रहे हैं। और लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास है ट्रस्ट एंड लकी कलर के लिए हमारे पास है क्राउन चक्रा वॉयलेट। तो एरीज, वैसे मैंने ये दोनों ही अलग अलग चीज़ों के लिए कार्ड्स निकाले थे, लेकिन ये दोनों कार्ड्स एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड मुझे कहता है कि ये वीक कोई चेंजेस आपकी लाइफ में ला सकता है। ये वीकली रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए चेंजेस माइनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेजर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी चेंज आता है हमारी लाइफ में, वो चाहे जितना भी पॉजिटिव हो, हमें थोड़ा सा हिला देता है। जब भी मैं अपने माली को बोलती हूँ कि इस पौधे में से गमले में से पौधा निकाल के दूसरे गमले में लगा दो, तो वो इतना खुश नहीं होता है। थोड़ा सा उसको लगता है पता नहीं पौधा कैसा रहेगा दूसरे गमले में। तो कहीं अगेन मैं यही कह रही हूँ कि चेंजेस कहीं पॉजिटिव भी हों तो थोड़ा सा हमें परेशान कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, भले ही वो हमारे हिसाब से ना चल रही हों, भले ही वो हमें किसी लेवल पे परेशान कर रही हों, लेकिन हमारा एक कंफर्ट जोन हो जाता है, हमें कहीं उनसे अटैचमेंट हो जाती है। और यहाँ पे ट्रस्ट कार्ड वही चीज़ बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर भी लुक फॉरवर्ड करने को कुछ है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो इनसिक्योरिटी, फियर आना बहुत ही नॉर्मल है। तो ये चीज़ें अपने ऊपर इस वीक बिल्कुल भी हावी ना होने दें। जो भी चेंज इस वीक आपकी लाइफ में आ रहा है, माइनर या मेजर, वो बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। यूनिवर्स की तरफ से जो भी एक डिसीजन है या जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, उसको आप कंप्लीट ट्रस्ट करें, उसको फ्लो होने दें। अपने थॉट्स, एक्शन या एनर्जी से उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, उसको रोकें ना। और अगर हम वर्क रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगेन मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में ला सकता है। और ट्रस्ट कार्ड यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स के लिए बोल रहा है कि इस वीक आप अपने पार्टनर के ऊपर या जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उन पे ट्रस्ट करें, फेथ करें, डाउट ना करें, इनसिक्योर ना हो। क्योंकि रिलेशनशिप्स में मैंने देखा है कि इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, स्पेशली जब हमारे पार्टनर किसी से बात कर रहे हैं या हमको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हमको वैसी अटेंशन नहीं दे रहे हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या जो हम डिज़र्व करते हैं। तो इस वीक आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और कंप्लीट फेथ करें। एंड यहाँ पे लकी कलर के लिए वॉयलेट कलर हमें कह रहा है कि इस वीक अगर आप वॉयलेट या पर्पल कलर के कपड़े पहनते हैं, ऐसा खाना खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये क्राउन चक्रा का कार्ड है, तो थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप ध्यान देते हैं, मंत्रा चांटिंग करते हैं, तो ये वीक और अच्छी एनर्जीज आपकी लाइफ में लेकर आएगा। टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं सफरिंग इन साइलेंस। रिलेशनशिप के लिए हमारे पास है अपॉर्चुनिटी बिकॉन्स। लकी कलर के लिए हमारे पास है थ्रोट चक्रा स्काई ब्लू। तो टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि लाइफ के किसी एरिया में या इन जनरल हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, बहुत अपसेट हो रहे हैं आप, लेकिन कहीं आप बोल नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत गलत बात होती है टॉरस, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें फीवर है या किस वजह से फीवर है, तो हम कभी भी उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा है कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट दे रही है, आप 100% नहीं फील कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको एड्रेस करें। कैसे आप बेटर कर सकते हैं उस डायरेक्शन में कोई एक्शन लें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको पता है कि क्या चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उसको ठीक करने के लिए।
चुपचाप बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में भी टॉरस बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस डायरेक्शन में एक्शन लें। आप कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, क्या इसको ठीक करने का सल्यूशन है, उस पर ज़रूर फोकस करें। और यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड है और कहीं थ्रोट चक्रा मुझे कहता है कि अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा अटेंशन देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है। तो कभी कभी होता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को अच्छे से या जैसे हम करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप इस वीक ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर का खाना खाते हैं, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करते हैं, अपने विजन को और क्लियर करते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। और लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है अपॉर्चुनिटी बिग ऑन। तो कहीं ये कार्ड मुझे कहता है कि लव रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जी थोड़ी सी लो रह सकती है। हो सकता है पीछे आपको इतनी सक्सेस ना मिली हो अपनी पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, या आपको वैसा रिस्पॉन्स ना मिला हो अपने पार्टनर की तरफ से, या जो लोग सिंगल हैं बहुत टाइम से सोच रहे हो कि कोई उनकी लाइफ में आए, नहीं आ रहा था और इस वीक थोड़े से मायूस हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी टॉरस की कभी कभी पॉज लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा भी होता है। पॉज लेके सोचना कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके रिलेशनशिप बेटर हो। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, और अगर आप सिंगल हैं, मायूस हो रहे हैं, तो परेशान ना हो। ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं। ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जी लेकर आएगा। तो अगर आप पॉज भी ले रहे हैं टॉरस, इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पॉज में आप परेशान ना हों। आप सोल्यूशन की तरफ दोनों ही सिनेरियो में, प्रोफेशनल, पर्सनल या इन जनरल, पे फोकस करें इस वीक। और अगेन मैं कहूँगी कि ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। वैसे भी ये वीकली रीडिंग है तो ये माइनर ही एनर्जीज इंडिकेट करता है, कुछ लोगों के लिए मेजर भी रह सकता है, बट ज़्यादा मैं कहूँगी कि ये माइनर ही ऐसी एनर्जीज इस वीक रह सकती हैं। और अगर आप कोशिश करें तो ज़रूर आप इन एनर्जीज में से अपने आप को निकाल सकते हैं। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक के लिए इन जनरल, या मैं कह सकती हूँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। पर्सनल लाइफ या लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है टीच, एंड लकी कलर के लिए हमारे पास कार्ड है टर्कोइज थ्रोट चक्रा। तो जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड मुझे कह रहा है कि पैसे को लेके, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, आपके कंफर्ट, आपके लग्जरी को लेके कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और अगर ये पैसे से रिलेटेड हैं तो ज़रूर थोड़े से कॉशियस रहें। हो सकता है कुछ लोगों की पेमेंट आनी है, वो इस वीक नहीं आएगी, डिले हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ज़रूर अपने आप को चेक करें, क्योंकि आगे जाके ये परेशान कर सकता है। या हो सकता है पीछे आपने बहुत खर्चा किया है, तो इस वीक थोड़ा सा एक मनी कंस्ट्रेंट रह सकता है। पैसे को लेकर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस, थोड़े से इश्यूज, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस रह सकते हैं। या फिर आपके लग्जरी, आपके कंफर्ट, आपके लाइफस्टाइल में कुछ इश्यूज रह सकते हैं जिसमें आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं। और लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है टीच। तो टीच कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है इस वीक या तो आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि पर्सनल लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, कोई हमारे साथ अच्छे से नहीं रहता तो हमें लगता है कि भाई हमें इन्हें सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, इनके साथ अगर कोई करे या हम करें तो कैसा लगेगा। तो कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे वो अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में अपने लव्ड वंस या क्लोज वंस को कुछ सिखाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कार्ड कह रहा है कि जो भी आपके लव्ड वंस कर रहे हैं, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आप परेशान ना हो। उसमें से आप लेसन लें, सीख क्या है उसको लें और आगे बढ़ें। और कोशिश करें कि आगे से फिर वो मिस्टेक ना हो, क्योंकि जब हम एक बारी कोई भी चीज़ करते हैं जो हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है तो वो मिस्टेक होती है, या उसमें से हमें कुछ सीखना होता है। लेकिन जब हम दोबारा वही चीज़ करते हैं तो वो एक डिसीजन होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ओवरऑल ये कार्ड कहता है कि एक टीचिंग वाली एनर्जीज रह सकती हैं। अगेन या तो आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं। और लकी कलर के लिए यहाँ पे हमारे पास टर्कोइज है और थ्रोट चक्रा है। थ्रोट चक्रा कहता है कि अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर इस वीक अटेंशन दें। हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सिखा रहे हैं, कुछ
तो उस पर आप ज़रूर एक चेक रखें। और अगर कुछ लोग बिल्कुल ही अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने लव को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा बेटर करने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा कहा है लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ओवरऑल ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ या इन जनरल पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज इस वीक रह सकते हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड है टेम्पटेशन इन जनरल। एंड लव रिलेशनशिप के लिए हमारे पास है सक्सेस एंड ग्रोथ। और लकी कलर के लिए हमारे पास है रस्ट यानी कि बेस चक्रा। तो कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे इन जनरल के लिए हमारे पास है टेम्पटेशन। तो किसी चीज़ के लिए बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे आप उस चीज़ से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वर्क से रिलेटेड है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए एक एडिक्शन है, आप उसके अलावा ना कुछ और सोच पा रहे हैं, ना कुछ और कर पा रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है जहाँ पे ऐसी ऑब्सेसिव सी एनर्जीज हैं, जहाँ पे एक मटेरियल गेन्स, एक मटेरियल कंफर्ट के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं और ये चीज़ कहीं आपको बहुत परेशान कर रही है। और लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है सक्सेस एंड ग्रोथ। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पीछे अगर कोई भी आप एफर्ट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इस वीक उसके आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। अगेन मैंने कहा है क्योंकि ये वीकली रीडिंग होती है तो बहुत एक मेजर चेंजेस या मेजर रिजल्ट्स नहीं होते हैं, ये माइनर रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मेजर ऑब्वियसली हो भी सकते हैं, बट कहीं अगेन मैं कहूँगी कि ग्रोथ आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में रह सकती है। और यहाँ पर लकी कलर के लिए हमारे पास रस्ट बेस चक्रा है। तो इस वीक अगर आप ग्राउंडिंग अपनी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्राउंडिंग से मतलब होता है कि आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा करें, थोड़ा सा कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और अगर आप रस्ट कलर के कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ये वीक। लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एंड लव रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। लकी कलर के लिए हमारे पास है हार्ट चक्रा ग्रीन। तो लियोस आप लोगों के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि फाइनेंसेस से रिलेटेड या टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड कोई भी पीछे इश्यूज चल रहे थे वो सॉर्ट हो सकते हैं, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड पेमेंट आ सकती है, या मैं कह सकती हूँ पैसों का लेन देन भी इस वीक हो सकता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आप किसी को दे रहे हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आपको मिल भी इस वीक सकता है। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक प्रॉस्पेरिटी दिख रही है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक और फाइनेंशियल चीज़ों से रिलेटेड। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है रिफ्यूजिंग टू सी। तो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या लव रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। और मैंने इतनी बारी देखा है कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, वो प्यार किसी से भी हो सकता है, हमारे बच्चों से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, हमारे सिबलिंग से हो सकता है, लवर से हो सकता है, पार्टनर स्पाउस से हो सकता है। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम उनकी गलतियाँ इग्नोर करते हैं, सुन के अनसुना करते हैं, देख के अनदेखा करते हैं। ये कार्ड बहुत ही क्लियरली यहाँ पे आपको बता रहा है कि कोई चीज़ है जो आप देखना नहीं चाहते हैं या नहीं देख रहे हैं, और ऐसा करने से चीज़ें आपकी और ज़्यादा ख़राब ही होंगी, आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ज़रूर लियोज आप एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें अगर ऐसा कुछ भी आपकी पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप में चल रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास हार्ट चक्रा का कार्ड है, और ये कार्ड भी हमें यही बोल रहा है कि हार्ट चक्रा की एनर्जीज़ को थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर का खाना खाते हैं, तो वो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है हार्मनी, एंड पर्सनल लाइफ के लिए या लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है विन और लूज। एंड लकी कलर के लिए हमारे पास है ऑरेंज सेक्रल चक्रा।
तो वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। हार्मनी कार्ड मुझे बोल रहा है एक सुकून रह सकता है। जो भी आपके कोवर्कर्स हैं या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत अच्छा एक आपका बॉन्ड बन सकता है या बॉन्ड स्ट्रेंथन हो सकते हैं। आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप बेटर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके कोवर्कर्स आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं। तो इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, एक सुकून मुझे दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड यहाँ पे विन और लूज का कार्ड मुझे कह रहा है कि ईगो इश्यूज रह सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, अनहेल्दी डिस्कशंस हो सकते हैं, और कभी कभी प्यार मोहब्बत में वर्गोस हम जीत के भी हार जाते हैं और हम हार के भी जीत जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है इस वीक, तो हारना बेटर है जीतने से, और थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करें। स्पेशली अगर आपको लगता है कि ईगो इश्यूज़ की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसको ज़रूर आप अच्छे से डील करें। एंड यहाँ पर लकी कलर में भी हमारे पास ऑरेंज है, सेक्रल चक्रा है। तो कहीं यही ईगो इश्यूज़ की वजह से सेक्रल चक्रा में ब्लॉकेज हो सकती है। तो ज़रूर आप अगेन मैं कहूँगी कि इस चीज़ का ख्याल रखें। और इस वीक अगर आप ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं तो ये वीक और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है हेल्पलेस एंड होपलेस, और लकी कलर के लिए हमारे पास है येलो सेक्रल चक्रा। तो लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो कहीं प्रोफेशनल लाइफ, स्टडीज़, करियर से रिलेटेड एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड मुझे कहता है कि ये परेशानी ज़्यादा माइंड में है, ज़रूरी नहीं है रियलिटी में भी कोई परेशानी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वाकई में परेशानी हो, अदरवाइज फाइनेंसेस या कोई भी और परेशानी मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है। अगेन मैं कहूँगी कि माइंड में ज़्यादा दिख रही है। और मैंने हमेशा कहा है कि आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो एक चीज़ होती है, बट उस चीज़ को लेके आप अपने आप को क्या बोलते हैं और माइंड में आप कितना बड़ा कितना छोटा बनाते हैं वो अलग चीज़ होती है। तो अगर ऐसा ही कुछ हो रहा है लिब्रास, तो ज़रूर पॉज करके चेक करें कि प्रॉब्लम वाकई में है या आपने अपने माइंड में उसको बहुत बड़ा बनाया हुआ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि परेशानी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई चॉइस नहीं कर पा रहे, दो चीज़ों में कहीं अटके हुए हैं। तो अगर ऐसा भी है लिब्रास, तो ज़रूर वो डिसीजन लें, वो चॉइस लें और अपने आप को इस परेशानी में से निकालें। तो काफ़ी हद तक जो भी परेशानियां हमारे माइंड में होती हैं उसको हम माइंड से ही सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, रिजॉल्व भी कर सकते हैं। और पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पे हेल्पलेस एंड होपलेस का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि सिचुएशन ऐसी हो सकती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ शायद करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इन नटशेल मैं बोलूँगी कि कहीं एक हेल्पलेस वाली एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेके आपने कोई उम्मीद भी छोड़ दी हो। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है लिब्रास, उम्मीद ना छोड़ें और एफर्ट करते रहें। हो सकता है कि इस वीक आपको सक्सेस ना मिले, नेक्स्ट वीक मिल जाए, उसके अगले वीक मिल जाए। तो होप ज़रूर रखें, उम्मीद ज़रूर रखें। एंड यहाँ पे सेक्रल चक्र का कार्ड मुझे कह रहा है कि येलो कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं, येलो कलर का खाना खाते हैं, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस वीक। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वीक के लिए कार्ड्स हैं लव बिगिंस, एंड लव रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डार्केस्ट फियर। लकी कलर है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे लव बिगिंस का कार्ड मुझे कह रहा है इन जनरल आपकी लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई नई चीज़ शुरू हो सकती है, या हो सकता है किसी नई चीज़ को शुरू करने के लिए आप बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। और लव बिगिंस का मतलब ये नहीं है कि कोई रिलेशनशिप या कोई लव अफेयर ही शुरू हो रहा है। लव बिगिंस का मतलब है कि जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत लव करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, वो शुरू हो सकती है, या हो सकता है कि आप उसे शुरू करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डार्केस्ट फियर्स, और ये कार्ड मुझे कहता है कि
हो सकता है कि बहुत इनसिक्योर हो रहे हों कुछ चीज़ों को लेके, बहुत फियर्स हों आपके मन में किसी चीज़ को लेके अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, और इस वीक कहीं आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। वैसे तो ये दोनों ही कार्ड्स अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने निकाले हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है जो भी नई चीज़ आपकी लाइफ में शुरू हो रही है या आप शुरू करना चाह रहे हैं, आप 100% नहीं दे पा रहे हैं या 100% नहीं इंजॉय कर पा रहे हैं अपने फियर्स की वजह से। और अगर इन जनरल आपकी लव रिलेशनशिप में भी किसी भी तरीके के फियर्स हैं जो सरफेस हो रहे हैं इस वीक, तो ज़रूर स्कॉर्पियोस पॉज करके चेक करें कि ये फियर्स रियल हैं या हैं वाकई में और आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो भी फियर्स होते हैं वो बेबुनियाद होते हैं। किसी मरते हुए इंसान ने अपने डेथ बेड पे कहा था कि 85% ऑफ द फियर्स वर बेसलेस, उनका कोई मीनिंग नहीं था जो उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट करे हुए थे। तो अगर ऐसा है स्कॉर्पियोस, तो ज़रूर पॉज करके चेक करें। और एट टाइम्स क्या होता है कि कोई चीज़ें हमारे सामने गलत हो रही होती हैं, बट अंदर इतना डर होता है कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, कन्फ्रंट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनके हस्बैंड उनके सामने ही उनकी बेस्ट फ्रेंड से फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको इतना डर था उनको खोने का या वो दूर हो जाएंगे कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, अपने आप को ही नहीं बोलती थी। उनको लोग बोलते थे तो वो नाराज़ हो जाती थी। तो अगर ऐसी भी कोई सर्कमस्टांस या सिचुएशन है जहाँ पे किसी चीज़ को खोने का डर है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो ज़रूर उसको आप एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें और दोनों ही सिनेरियो में उनको कन्फ्रंट करें, उनको डील करें। और इन ऑल अगर मैं देखूं तो इस वीक की एनर्जीज अच्छी हैं, लेकिन ये जो आपके फियर्स हैं उनकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी, अगर आप इसको डील कर लेते हैं तो ये वीक आपका ठीक ठाक जा सकता है। और यहाँ पे कहीं लकी कलर में भी ग्रीन कलर और हार्ट चक्रा भी मुझे यही चीज़ बोल रहा है कि जब भी ऐसी एनर्जीज होती हैं तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, फियर, इनसिक्योरिटीज़, जेलसी आ जाती है। और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, ग्रीन कलर का खाना खाते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है पावर, पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप के लिए हमारे पास कार्ड है फ्लो, लकी कलर है ग्रीन, दैट इज हार्ट चक्रा। तो सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे पावर कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़े से चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बड़े हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए छोटे हो सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कोई भी काम करने जाते हैं तो आसानी से नहीं बनता है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। तो कहीं ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही है। और पावर कार्ड आपको आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ की याद दिलाता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो भगवान हमें उतनी ही स्ट्रेंथ भी देता है उनको डील करने की। एट टाइम्स हम देख पाते हैं, एट टाइम्स हम नहीं देख पाते हैं। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि पावर कार्ड कहीं आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और करेज है उसको डील करने का, तो उसको ज़रूर आप एक्नॉलेज करें। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स के लिए हमारे पास कार्ड है फ्लो, और ये कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहें, किसी चीज़ को एनालाइज ना करें, किसी चीज़ को ज़्यादा सोचें ना। जैसे चीज़ें आ रही हैं लव रिलेशनशिप्स में वैसे उनको लेते रहें, सरेंडर मोड में रहें, ज़्यादा किसी भी चीज़ को क्वेश्चन ना करें। अगर आपके माइंड में कुछ आता भी है तो नेक्स्ट वीक उसको देख लेंगे, बट इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि ट्रस्ट, फेथ पे चलें और जैसे चीज़ें आ रही हैं उनको लेते रहें। एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है ग्रीन। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है अथॉरिटी, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है टेक द लीड और लकी कलर है येलो, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा। तो कहीं दोनों ही फ्रंट्स पे, प्रोफेशनल और पर्सनल, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं। सोलर प्लेक्सस भी कहीं यही बात करता है और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी इम्बैलेंस आता है। तो इस चीज़ को इस वीक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगेन ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन से रिलेटेड
इश्यूज रह सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं, ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो सबमिसिव हो रहे हैं और बिल्कुल भी अपनी पावर पोजीशन को नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं इन एनर्जीज़ में कैप्रिकॉर्न्स एक बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में भी टेक द लीड का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर पीछे आप बहुत ही कूल रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़्यादा सबमिसिव रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहे हैं, या कोई भी एक्शन आपने नहीं लिया है जो कि रिक्वायर्ड था, तो इस वीक टेक द लीड कार्ड हमें कहता है कि आपको कंट्रोल अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स आपको इस वीक लेने की ज़रूरत है। और इस वीक अगर आप येलो कलर का खाना खाते हैं, येलो कलर के कपड़े पहनते हैं, तो वो भी इन एनर्जीज में एक बैलेंस लाने में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है ब्लॉसम एंड लकी कलर है वॉयलेट, पिंक एंड इंडिगो। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, तो दोनों ही फ्रंट बहुत अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड मुझे कह रहा है पीछे किसी भी चीज़ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, तो इस वीक उसके रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, काफ़ी अप्रिसिएशन, काफ़ी रिकग्निशन आपको मिल सकती है, चीज़ें अपग्रेड हो सकती हैं। जो लोग प्रमोशन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको वो भी मिल सकता है। इन ऑल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। और पर्सनल लाइफ में भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज दिख रही हैं। आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ शाइन करती हुई, ग्लो करती हुई दिख रही है। पीछे कोई भी चीज़ें अगर आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, वो एंड हो सकती हैं, एक नई बिगनिंग हो सकती है। और यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आपका विजन आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड काफ़ी क्लियर रह सकता है इस वीक। एंड लकी कलर मैंने आपको बता ही दिया, इंडिगो, पिंक एंड वायलेट। पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए इस वीक प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है फर्म फाउंडेशन, पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस एंड लकी कलर आप लोगों के लिए है इंडिगो। तो पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए फर्म फाउंडेशन कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टडीज़ में इस वीक, कैसे आप उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, कैसे आप उसका बेस और मजबूत करें, इस पे फोकस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक उनको ऐसा महसूस हो कि उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में या स्टडीज़ में। मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल गेन्स आपको इस वीक हो सकते हैं। इन ऑल ये वीक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर कार्ड है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, और ये कार्ड मुझे कहता है कि रिलेशनशिप, लव लाइफ या अगेन मैं कहूँगी पर्सनल लाइफ में जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप सोच तो बहुत रहे हैं, आप प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, थ्योरी में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट मेजर्स उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आप लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। कहीं इनिशिएटिव और एक्शन मिसिंग है। और थर्ड चक्रा भी कहीं, थर्ड आई चक्रा भी कहीं वही चीज़ कहता है कि विजन तो बहुत अच्छा है लेकिन एक्शन पर्सनल लाइफ में मिसिंग रह सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिख रहा है एक्शन, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि पर्सनल लाइफ में मिसिंग दिख रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस की विजन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन विदाउट एक्शन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ज़रूर इनिशिएटिव्स लें, एक्शन लें अपनी पर्सनल लाइफ में उसको अचीव करने के लिए। इन ऑल ये वीक बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड लकी कलर मैंने आपको बता ही दिया, इंडिगो है। तो ये थी टैरो रीडिंग्स आप सबके सन साइंस के लिए कमिंग वीक के लिए। और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन विश यू अ ब्यूटिफुल वीक अहेड। सी यू सून, बाय बाय।